बिल्कुल जाइए कनाडा, Go to Canada. दुबई, if you have to. ऑस्ट्रेलिया, Australia. इजिप्ट, जहां प्रभु आपको ले जाए। Wherever the Lord takes you, go. मगर इसलिए नहीं कि वहां जाऊंगा तो आशीषित होऊंगा। But not- आशीषित हो इसलिए जाओ। अरे धर्मी हो तो जहां हो वहां फूलोगे फलोगे, जहां हो वहां ब्लेस होगे, जहां हो वहां परमेश्वर की भलाई को देखोगे। आपको अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है आशीषें देखने के लिए। आशीष दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में नहीं है, आशीष मसीह यीशु में है। कोई बोले क्यों हो आप ब्लेस्ड? Someone डीडीए says, में why- फ्लैट निकल गया क्या? Why are you blessed? Did you get a flat from DDA? क्यों हो आप ब्लेस्ड? Why are you blessed? क्या हुआ, प्रमोशन हो गया? What happened? Are you promoted? अरे मैं ब्लेस्ड हूं क्योंकि मैं मसीह में हूं। I am blessed because I'm in Christ. आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आप मसीह में हो। मैं आपको बता रहा हूं, इस वचन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अगर आप समझ गए कि जो यीशु मसीह ने आपको धार्मिकता दी है वो कितनी महान है, आप पाप की आदतों से बाहर आ जाओगे, आप बीमारियों से बाहर आ जाओगे, आप कर्जों से बाहर आ जाओगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, आप एक हार के जीवन से बाहर आ जाओगे और आप एक जयवंत जीवन जियोगे मसीह यीशु में। तो परमेश्वर कह रहा है, The Lord is saying, उसका जो उद्देश्य मानव जाति के लिए था वो बदला नहीं है। His purpose for mankind has not changed. प्रकाशित वाक्य 5:10 में कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें राजा और याजक बना दिया है, तुम पृथ्वी पे प्रभुता करोगे। Revelation 5, and he's saying, because I have made you kings and priests on the earth, you will reign on the earth. मगर यही बात तो जेनेसिस 1:26-27 में कहा था कि मैंने तुम्हें प्रभुता करने के लिए बनाया है। But this is the same thing he said in Genesis 1:26-27, I have made you to rule and reign, have dominion on the earth. आमेन। अरे भैया, आप रचे ही गए हो राज्य और प्रभुता करने के लिए। The only reason why you were made is to have dominion, to rule and reign on the earth. आमेन। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। God is not saying some will reign, some will not reign. उसका वचन कह रहा है क्योंकि तुम राजा और याजक हो, His word says, because you are a king and a priest, तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे। you will reign on the earth. आमेन। Amen. हालेलुया। रोमियो 5:17, Romans 5:17. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और अनुग्रह की बहुतायत, हिंदी में ना कुछ इंटरप्रिटेशन में, अनुग्रह की बहुतायत और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of एक grace. मिनट ध्यान से सुनो, बोलो those who receive, not those who do। वो receive, लोग जो ग्रहण करते हैं, वो जो करते हैं ग्रहण। जैसे यीशु ने क्रूस में पाप के स्वभाव को रिसीव किया, वैसे ही हमने भी धार्मिकता के स्वभाव को रिसीव किया। Just as Jesus received the nature of sin on the cross, we also receive the nature of righteousness through the cross. और वो महान अदला बदली क्रूस में हुई। And that great exchange happened on the cross. यीशु मसीह ने मानव जाति के पाप के स्वभाव को ले लिया और अपनी धार्मिकता को मानव जाति को सेत मेत में दे दिया। Jesus took all the sin nature of mankind and he gave his nature of righteousness to us all. मगर ध्यान से सुनो, लिखा है those who receive। But here carefully it says, वो जो उसको लेते हैं। कई लोगों ने लिया ही नहीं अभी तक। Many people have not taken it तो yet. कहते हैं नहीं, They say no. फरीसियों ने नहीं लिया था। क्यों? The Pharisees did not take it. आपने Why? याद है आपको लास्ट संडे? Remember last Sunday? They did not submit to the righteousness of God because they were seeking to establish their own righteousness. वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हुए ही नहीं, क्योंकि अपनी खुद की धार्मिकता बनाने बैठे थे।
या तो आप सोच रहे हो क्योंकि मैं दूसरों से ज़्यादा बाइबल पढ़ता हूँ, ज़्यादा उपवास करता हूँ, ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, तो मैं दूसरे से ज़्यादा धर्मी हूँ, तो आप अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। Either you're thinking because I read more Bible than the others, I fast more, I pray more than the others, so you're trying to establish your own righteousness. सो आपकी धार्मिकता ऐसे होगी, So your righteousness will be like this. कुछ स्टॉक मार्केट जैसे दिखेगी। It'll look like stock market. ऊपर नीचे। सो अगर यीशु मसीह इस दिन आ गया तो हालेलुया। If Jesus came on that day, मगर अगर आपने यीशु की धार्मिकता ली है तो वो हमेशा एक समान है, बदलती नहीं है। but if you have received the righteousness of Jesus, it is always the same, it never changes. आमीन। मैं चाहता हूं, मैं आराम से इस वचन को बता रहा हूं, हल्के हल्के करके हम सीखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इस वचन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। I am telling you, everything is dependent on this word. अगर आप समझ गए कि जो यीशु मसीह ने आपको धार्मिकता दी है वो कितनी महान है, आप पाप की आदतों से बाहर आ जाओगे, आप बीमारियों से बाहर आ जाओगे, आप कर्जों से बाहर आ जाओगे, आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, आप एक हार के जीवन से बाहर आ जाओगे और आप एक जयवंत जीवन जियोगे मसीह यीशु में। If you understood how great is this righteousness that Jesus has given to you, you'll come out of sicknesses, out of depression, out of everything, and you'll start to live a victorious life on the earth. जिन्होंने क्या ग्रहण किया है? Abundance of grace. Those who receive abundance of grace, बहुत Abundance of grace को क्या बोलते हैं? Favor. उसको तरफदारी कहते हैं। बोलो favor. तरफदारी। हालेलुया। फेवर धर्मियों के लिए है। The सुना favor आपने is मैंने for the क्या कहा? righteous. फेवर धर्मियों के लिए है। Favor is for the righteous. और धर्मी कौन है परमेश्वर की नजर में? Who are जिन्होंने righteous? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। Those who have believed on His Son Jesus. क्या होगा? What will happen? They will reign in life. हिंदी बाइबल में कर दिया अनंत जीवन। वो जीवन में राज्य करेंगे। The Hindi Bible says eternal life is not. रेवलेशन 5:10 में क्या पढ़ा आपने? कहाँ राज्य करेंगे वो? What did you read in Revelation 5:10? They will rule on the earth. कई लोग सोचते हैं हम कहीं बाहर जाएंगे ना तो वहां हम आशीषित रहें, कनाडा जाएंगे। अरे यार ये Some people think if we go to a different country, we will have dominion there. अरे धर्मी हो तो जहां हो वहां फूलोगे फलोगे, जहां हो वहां ब्लेस होगे, जहां हो वहां परमेश्वर की भलाई को देखोगे। आपको अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है आशीषें देखने के लिए। आशीष दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में नहीं है, आशीष मसीह यीशु में है। When you are righteous, wherever you are, you will flourish. God will make you prosper wherever He has kept you. Blessings are not in Dubai, Canada. Wherever God has placed you there, He will bless you because the blessing is in Christ. प्लीज मेरे हृदय को समझिए, बिल्कुल जाइए कनाडा, Go to Canada. दुबई, if you have to. ऑस्ट्रेलिया, Dubai, इजिप्ट, जहां प्रभु आपको ले जाए। wherever the Lord takes you, go. मगर इसलिए नहीं कि वहां जाऊंगा तो आशीषित होऊंगा। But not- आशीषित हो इसलिए जाओ, Not because if I go there, आशीषित I'll be हो blessed. इसलिए जाओ। Go because you are वेकेशन blessed. में जाओ, अपने परिवार को ले जाओ, बोलो मैं आशीषित हूँ। Go on a vacation. Take your family with you because you are blessed. आमेन। बोलो आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हूँ बोलो। कोई बोले क्यों हो आप ब्लेस्ड? Someone डीडीए says, में why- फ्लैट निकल गया क्या? Why are you blessed? Did you get a flat from DDA? क्यों हो आप ब्लेस्ड? Why are you blessed? क्या हुआ? प्रमोशन हो गया? What happened? Are you promoted? अरे मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ। I am blessed because I'm in Christ. आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आप मसीह में हो। I am blessed because I'm in Christ. आमेन। हालेलुया। ब्लेसिंग की एक लोकेशन है, There is a location of blessing. एंड द लोकेशन ऑफ ब्लेसिंग इज And the location, उसकी location इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु के अंदर। जो मसीह में है वो आशीषित है। Whoever is in Christ is blessed. आमेन। हालेलुया। कुछ सीख रहे हो? Are you learning something?
ये वचन हमें असली पवित्रता की तरफ ले जाएगा। This word will lead us into true holiness. वरना ऐसा है कि जैसे मैं एक हिरन को बोल रहा हूं, "हे, चीता बन।" Otherwise, I'm trying to tell a deer, act like a cheetah. 4 साल हो गए तेरे को ट्रेडमिल में भगाते हुए, It's been 4 years I've made you run on a अभी भी तो treadmill. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से You भाग still रहा run है। at 40 kilometers per hour. चीता है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ पास्टर, बहुत ट्राई कर रहा हूँ। The deer is saying, I'm trying hard, pastor. शराब पीता है, You drink. बाइबल में नहीं पढ़ा। Have you not read in the Bible? अरे एक पापी पाप ही तो करेगा। A sinner will sin. अगर पापी लोग धर्मी हो सकते अपने आप से, तो हमें क्यों एक उद्धारकर्ता की जरूरत पड़ती? If the sinners could have become righteous on their own works, then why did we need a savior? आमेन, हालेलुया। चलिए रोमियो 5:19 कुछ सीख रहे हैं हम? ओके, रोमियो 5:19, Romans 5:19. For as by one man's disobedience many were made sinners. क्योंकि जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे। एक मिनट भैया, आदम से मिले कभी आप? मिला कोई आदम से? Did you ever meet Adam? हाँ? Has anyone met Adam? फालतू में डिसोबे कर दिया गार्डन में, He disobeyed in the और garden. आपको और मुझे पापी बना दिया। And you and I became sinners. क्या कह रही है बाइबल? What is the Bible saying? क्यों बने पूरी दुनिया पापी क्यों बनी? आपने पाप किया था? Why is the whole world? किसके पाप ने आपको पापी बनाया? Whose sin made us sinful? हाँ, आपकी बाइबल में लिखा है, Your Bible says this. क्योंकि जैसा एक मनुष्य, बोलो एक मनुष्य, Because as one man's disobedience, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी बन गए। as one man's disobedience जो made यहाँ बहुत है, many. ऑब्वियसली सब बन गए, बट बहुत टॉक्स अबाउट द मैसिवनेस, द मल्टीट्यूड्स, कि एक आदमी की वजह से बहुतों को उसने अफेक्ट कर दिया। It says, although all became sinners, but it's the massiveness of his sin that made all sinners. हाँ, आपने और मैंने क्या किया? What did you and I do? हम क्यों, आप और मैं क्यों पापी बन गए बताओ? Why did you and I become sinners? क्योंकि हम आदम में थे। Because we were in Adam. अब ध्यान सुनो, Hear carefully. आप जब पैदा हुए उससे पहले आप कहाँ थे? When you were born, before that, where were आत्मा you? परमेश्वर से आई, मगर शरीर में आप कहाँ थे? आप अपने पिता के अंदर थे, The spirit came from the Lord, but you were in your father's body. राइट? हम सब अपने पिता के अंदर थे। We all were in our father. इसीलिए बाइबल कहती है कि जब इब्राहिम ने दशवांश दिया, So the Bible says when Abraham gave तो उसकी tithe, वंशों ने दशवांश दिया जो उसके अंदर थी। then his descendants also gave a tithe that were तो in him. जो कुछ आप करते हो आपकी आने वाली जनरेशंस को अफेक्ट करता है। So whatever you do affects your coming generations. सो आदम ने पाप किया, Adam sinned. और ध्यान से सुनिए इस बात को, ओके? Hear carefully. कहाँ गया है? ओके, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। सीख रहे हैं हम कुछ? या सो एडम, अब मैं पैदा होने से पहले कहाँ था? आप अपने पिता के अंदर। मेरे पिता कहाँ थे? अपने पिता के अंदर। वो कहाँ थे? अपने। करते 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 अगर हम सब पीछे जाते रहे, हम सब कहाँ थे? आदम के अंदर। I was in my father was in his father, and if we go back, we were all in Adam. सो वी वर इन एडम। हम सब आदम में थे. कहाँ थे हम? इन एडम, आदम में थे। तो जो आदम के साथ हुआ वो उसके सारे आने वाले जनरेशंस के साथ So होगा। whatever happened to Adam happened to all his coming generations. जब आदम पापी बन गया, When Adam became a तो sinner, जो कुछ उससे आए वो सब पापी थे। then all those that came from him were also sinners. आमेन। सो आदम ने पाप किया। Adam sinned. आदम ने क्या किया? डिसोबीडियंस, He disobeyed. अनाज्ञाकारिता। और क्या किया उसने? क्या किया? सबको क्या बना दिया? And what that did was it made everyone a sinner. और खून से वो स्वभाव आगे आता गया। And through the blood, that nature kept on transferring further. इसीलिए खून को समझना बहुत जरूरी है। This is why it's important to understand the blood. इसीलिए दूसरे आदम को भी खून बहाना पड़ा। This is why the second Adam also had to shed his इसीलिए blood. मसीह यीशु को कहा गया है लास्ट एडम। This is why Lord Jesus is called the last Adam, आखिरी आदम. ये दोनों मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। Both of them represent the humankind, the mankind.
दो तरह की प्रजातियां हैं इस पृथ्वी में अभी, Right now, there are two kinds of. जानते हैं आप? हाँ, इसीलिए तो कई मसीह लोग क्रिश्चियन जानते ही नहीं वो कौन है भाई, यही तो दिक्कत है। Many believers, many क्यों Christians don't अभी know भी who they are. मिल्क पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। Because they are still drinking from milk. वो सोचते हैं सुसमाचार है, परमेश्वर ने हमारे पाप माफ कर दिए, अब प्रभु करे अब पाप मत करना। They think the gospel is, oh, God has forgiven our sins. Now He's saying, now you don't. अभी तक तो माफ कर दिया, आगे नहीं करूंगा। Till now I have forgiven your sins. Now I will not अब forgive अगर them. तूने पाप करा If you sin now, तो देख ले जल रहा है बहुत तगड़ा। then the fire. Look at the fire. समझ रहे हैं आप? सुसमाचार को नहीं समझे। They don't understand the gospel. पौलुस कहता है सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। Paul the apostle says, in the gospel is revealed the righteousness of God. और दुख की बात यह है कितने लोग कह रहे हैं हम सुसमाचार की मीटिंग बोल रहे हैं, गॉस्पेल मीटिंग, और वहां सिखाते तुम श्रापित हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे कौन सी धार्मिकता है? मनुष्य की धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं, वो कोई गॉस्पेल नहीं है। The sad thing is many people say they do a gospel meeting and they say you're cursed, you're this, you're that. That's no gospel at all. असली में सुसमाचार वो है जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है मनुष्यों के ऊपर। The true gospel is one in which God's righteousness is revealed over mankind. Amen? So इस बात को समझो, दो तरह की रेस है अभी, दो तरह की प्रजाति है पृथ्वी पे। There are two kind of races, two kind of species on the earth. मनुष्य जाति, Mankind. क्या आप जानते हो आप मनुष्य नहीं हो? Do you know you're not from the mankind, the कई human मसीह kind. लोग हंसेंगे इसको सुन के, Many believers will laugh at this. हंस भी रहे हैं अभी। See, many believers, many Christians don't know what even a Christian means. बहुत से विश्वासी तो ये भी नहीं समझते कि मसीह होने का अर्थ क्या होता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 लगाइए। 2 Corinthians दूसरा 5:17. कुरिन्थियों, फिर हम वापस स्क्रिप्चर में आएंगे। We'll come दूसरा back to this कुरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, कहाँ है? ध्यान से सुनो। Therefore, if anyone is in Christ, मसीह में विश्वास नहीं करता, या वो नहीं कह रहा हूं मैं, this is not talking about believes in Christ. वो कह रहा है यदि कोई मसीह में है, This is saying if someone is in Christ, यदि कोई मसीह में है, If someone is तो in वो Christ. क्या है? एक, हाँ क्या है? नई सृष्टि है। he's a new creation. इसका मतलब क्या है? What does कई this लोग mean? सोचते हैं अच्छा हाँ अब ना पहले हम सिगरेट पीते थे, अब हम सिगरेट नहीं, अब हम थोड़ा अच्छे हो गए, Some ज्यादा people मसीह think, में oh, आके ना हम थोड़ा अच्छे हो गए। Oh, earlier we used to smoke, now we don't smoke, now we become a little better. अरे आपके आदमिक जो एडमिक स्वभाव है, परमेश्वर ने उसको क्रूस पर क्रूसिफाई कर दिया और एक नया क्रिएशन, एक नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब क्या है भाई? Christ crucified that Adamic nature on the cross and he's given you a new nature. What is this new अच्छा creation? एक बात बताओ मुझे, अगर आपका घर है If you have a new house, if you have और a house आपने आगे की थोड़ा बालकनी तोड़ी and you broke the balcony in और front, थोड़ा बड़ा कर दिया उसको, and you extended the balcony और या तो आपने घर में पेंट करा दिया, थोड़ा गंदा और गंदा व्हाइट पेंट करा दिया, and you did some renovation और आप कह रहे हो देखो मैंने नया घर लिया and you है, say, see, I have a new house, I bought a new house. क्या वो नया घर है? Is that a new house? नहीं, No, वो नया घर नहीं है, that's not a new house. वो रिफर्ब, मतलब समझ रहे हो ना क्या है? नई मरम्मत कर दी, पेंट वेंट कर दिया। यही धर्म करने की कोशिश कर रहा है, पेंट करने की कोशिश कर रहा है लोगों को बाहर से। This is what religion is trying to do. It's trying to paint people from the outside. इसीलिए यीशु मसीह ने सदूसियों से कहा, कपटियों तुम उन कब्रों की तरफ से हो जो बाहर से तो वाइट वॉश्ड है, अंदर से सड़े हुए हो तुम। That's why Jesus told the Pharisees, you hypocrites, you are like those graves which are whitewashed on the outside but you're rotten inside. नई सृष्टि का मतलब नई सृष्टि भाई। A new creation means a new creation. एंड एक बाइबल का जो वर्जन है उसमें ऐसा लिखा है, अ स्पीशीज दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। बाइबल का एक अनुवाद ऐसा कहता है, एक ऐसी प्रजाति जो आज से पहले पृथ्वी पर थी ही नहीं। क्या आप जानते हो आप एक नई प्रजाति हो? Do you know you are a new species? मसीह का मतलब ये है भाई, This is what it means to be a Christian. बाहर से हम वैसे ही दिखते हैं, Outside, externally we look the same. अंदर सब कुछ बदल चुका है। Inside everything is changed. आप जानते हो जो मसीह है, जो असली में मसीह है, मैं धार्मिक क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं
जो उसने नया जन्म पाया, मसीह ने, हर एक जो मनुष्य है उसके अंदर एक आत्मा रहती है। जो मसीह लोग हैं उनके अंदर दो आत्माएं रहती हैं, उनकी आत्मा और पवित्र आत्मा। I am not talking about a religious Christian, but I'm saying everyone who is a born again believer, everybody else has one spirit in them, but every born again believer has two spirits, their own spirit and the Holy Spirit living inside of them. Amen? इस बात को आपको समझना है। This is what you need to understand. आपको सुसमाचार को आज प्रार्थना करो, एक प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोल दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। Come on, pray with me. Holy Spirit, open up my understanding that I may understand the mystery of the gospel. Amen? So जब तक हम आदम में थे, As long as we were in Christ, जो आदम के साथ था हमारे साथ था। whatever happened to Adam happened to us when we were in Adam. तो इस रेस में हमें मरना जरूरी था। So in that race we had to die. I don't know, इस सीरीज को महीनों ले जा सकते हैं क्योंकि इतना कुछ मीट है इसके अंदर। We can take this series into months. There's so much meat here. आप जानते हैं इसीलिए बपतिस्मा जो है This is वो why. आदम, जो पुराना आदम है, उसकी मृत्यु को दर्शाता है। This is why baptism represents the death of the old Adam. ध्यान से सुनिए, आप कैसे आए? How were you You born? came through the water. You were born. आप पानी के साथ पैदा हुए, पानी में से पैदा हुए. कहते हैं ना वाटर ब्रोक। Yeah. आप वूम में जब थे, आप गर्भ में जब थे तो किससे घिरे हुए थे? पानी से। When you were in the womb, you were surrounded by water. You came submerged in water. The last Adam died submerged in water. जब आपका जन्म हुआ तो पानी में आप थे और जो आखिरी आदम मरा वो पानी में मरा. अगर आप इस बात को समझ सकें, जो पानी का बपतिस्मा है वो मृत्यु का बपतिस्मा है, पहले आदम की मृत्यु का। The baptism of water is the baptism of death of the first Adam. यीशु मसीह पहले आदम के साथ एक होकर आ गया। Jesus became one with the first Adam when he came. पाप का स्वभाव ले लिया, He put on the nature और of sin क्रूस पर जाकर मर गया। and went to the cross उसको and died. मरने की जरूरत नहीं थी, वो परमेश्वर है। He had no need to die. He is God. मगर वो किसको मारना चाहता था? But who did he try to kill? पुराने आदम के स्वभाव को। He wanted to kill the old sin nature of Adam. पुराने आदम के स्वभाव को मरना जरूरी The था। old sin nature of Adam had to die. हालेलुया। चलिए रोमियो 6 एक Romans मैं 6. सोच रहा था अगले हफ्ते आपको बताऊंगा, बट अभी फ्लो आ रहा है तो लेट्स फ्लो। हालेलुया। रोमियो 6:1। Romans 6. अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन ना लगे If कि इसका मतलब ये जो सिखा रहे हैं इसका मतलब हम पाप करें, इसका मतलब आप सुसमाचार सिखा ही नहीं रहे हो। if you are not, if this allegation is not put on you that this means do we go and sin, that क्योंकि means ये you're not teaching gospel. एलिगेशन अपोस्टल पॉल के ऊपर भी लगा। Because the same allegation was also put on Apostle Paul. जब आप वो सुसमाचार प्रचार करोगे जो अपोस्टल पॉल ने करा तो आपके ऊपर भी एलिगेशन आएगा। When you preach the same gospel that Apostle Paul preached, you will also get the same allegation that he तो got. लोगों ने बोला होगा अच्छा मतलब अब अनुग्रह तो क्या हम पाप करें? People said, oh, now we have grace, so does that mean we go and sin? वो क्या कह रहा है देखो, What is he रोमियो saying? 6:1 जल्दी से लगाओ। Romans 6:1. सो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? दूसरी आयत, कदापि नहीं। Certainly not. ये ध्यान से Hear सुनिए, carefully. जो लोग कहते हैं पवित्रता पवित्रता नहीं सिखाते, ध्यान से सुनो, इस वचन से असली पवित्रता में चलोगे आप लोग। All those who say you don't teach holiness, this is the verse that will teach you to walk in true holiness. जब हम पाप के लिए मर गए, When we died to sin, गुड न्यूज क्या है भाई? What गुड is the good न्यूज news? है कि आप मर चुके हो, ये गुड न्यूज है। the good news is you have died to sin. ओ पास्टर, ओ मैं इनसिक्योर हूँ, ओ पास्टर मैं ना ज्यादा नहीं हो गया, ओ पास्टर मैं, अरे वो पुराना आदम मर चुका है, तुम एक नई सृष्टि हो यीशु मसीह में। Oh, pastor, I feel insecure. I'm this and that. That old Adam has died. You have died to sin. You are a new creation in Christ. So your weaknesses died, आपकी your कमजोरियां मर addictions गई, died, आपकी your बुरी लतें मर limitations गई। died. It died with your old nature.
आपकी बुरी आदतें, बुरी लतें सब कुछ मर गई उस पुराने नेचर के साथ। आमीन। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? When we have died to sin, how shall we live in it any longer? Verse 3, क्या तुम नहीं जानते, Or do you not know? जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। As many as were baptized into Christ were baptized into his death. जैसे आपकी शुरुआत हुई थी पहले आदम की, वैसा ही अंत भी हुआ। पानी से घिरे हुए आप पैदा हुए, पानी से घिरे हुए आप वापस मर गए। As the first Adam was born, so the first Adam also died. You were born in water, you died in water. इसीलिए पानी का बपतिस्मा किस चीज का बपतिस्मा है? हाँ, किस चीज का? कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लेना है, क्यों लेना है? हमें तो नहीं पता, बस सब ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। अरे भैया, जानो सुसमाचार को, जानो इस प्रकाशन को। जब पानी के अंदर जाते हो, आप कहते हो अब मैं आदम से अलग हो चुका हूं, अब मैं पहले आदम में नहीं हूं, अब मैं मसीह यीशु में हूं और एक नई सृष्टि हूं। Many people say I want to be baptized, but they don't know why. But this means when you take the baptism of water, you disconnect yourself from the first Adam. Now you are a new creation in Christ. हालेलुया। जिस दिन आप जान जाओगे सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है, जिस दिन आपको ये प्रकाशन आ गया, आप डांस करोगे अपने कमरे में। The day you find out how glorious the gospel is, you'll be dancing around in your room. अपोस्टल पॉल के पांव में, हाथों में, सब जगह जंजीरें बनी थी। वो कहता है आनंदित रहो। There were chains everywhere in Apostle Paul's body, and he says, rejoice, I tell you. क्योंकि नया क्रिएशन डिप्रेस नहीं हो सकता। Because new creation cannot be depressed. आमीन। वापस लगाइए उसको, तीसरी आयत। हालेलुया। जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो किस चीज का बपतिस्मा लिया? उसकी मृत्यु का। As many as were baptized into Christ were baptized into his death. बपतिस्मा केवल एक क्या है? घोषणा है। Baptism is a declaration. एक घोषणा है कि मैं, मेरा जो पुराना मनुष्य था वो मसीह के साथ एक होकर क्रूस पे चला गया और मर गया। That my old nature died with Christ on the cross. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मसीह यीशु आया था पुरानी एडमिक रेस को खत्म करने। Jesus had come to destroy the old Adamic race. और एक नई प्रजाति को शुरू करने। And to start a new species on the earth. इसीलिए उसको क्या कहा गया? Which is why he is उसको called कहा गया आखिरी आदम। the last Adam. Not second Adam, दूसरा आदम नहीं। लास्ट आदम, यानी इसके बाद और कोई आदम आने वाला है That नहीं। means there is no other Adam that's coming after him. अब सुनो, Now here, जैसा पहले आदम के साथ जो हुआ, whatever happened to the first Adam, वो सब हमारे साथ भी हुआ। it also happened with all of us. ऐसे ही जो Similarly, आखिरी आदम के साथ हुआ वो आपके और मेरे साथ भी होगा। Whatever happened to the last Adam will also happen to you and I. वो मर के जी उठा, बाइबल कहती है हम भी मर के जी उठेंगे। He died and was resurrected. Bible says we will also be resurrected. मृत्यु का, नरक का, अधलोक का, पाप का, शैतान का, नए क्रिएशन के ऊपर कोई प्रभुता नहीं है। Death, hell, Hades, sin, Satan has no authority over the new creation. आमेन। हालेलुया। एक धर्मी जन नरक में नहीं जा सकता। A righteous man cannot go to hell. नरक के सांकले इतने ज्यादा पावरफुल नहीं कि परमेश्वर की धार्मिकता को बांध के रख सके। The chains of hell are not so powerful to tie the righteousness of God. Amen. Hallelujah. अरे जानो सुसमाचार कितना महिमा से भरा हुआ है। Get to know how powerful this gospel बाइबल कह रही है कब तक दूध पीते रहोगे? अभी तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था औरों The को Bible बताने is के saying, लिए। till when will you keep drinking milk? By now you should have been teachers. Amen. Hallelujah. Glory. चौथी आयत लगाइए। So
ध्यान से सुनो, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। अरे भैया, Therefore, we were buried with him through baptism into death. पास्टर जी हम चर्च तो आना चाहते हैं, मगर बताओ हमें गाड़ा कहाँ जाएगा? अरे तुम्हें गाड़ दिया गया है। Oh, Pastor, we want to come to church, but please tell us where are we going to be buried? You have already been buried. अरे सुसमाचार समझो, तुम पुराना मनुष्य गाड़ दिया परमेश्वर ने। Understand the gospel. The old man was buried in Christ. आपकी बाइबल में है ये लिखा? This is in your Bible, right? हाँ, क्या लिखा है? What does it say? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा, ध्यान सुनो, जब भी पानी का बपतिस्मा लेते हो, आज के बाद इस प्रकाशन को समझ जाना कि पानी के बपतिस्मे का मतलब क्या है। लोग कहते हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, भाई कन्वर्ट नहीं कर रहे, मार रहे हैं। When you take the water baptism, understand what it means. मृत्यु का बपतिस्मा है। People say they are converting. They're not converting. That's death. That's the baptism of death. आमेन। मृत्यु का बपतिस्मा है भैया, कन्वर्ट किसको करेंगे? मार रहे हैं। It's the baptism of death. We're not converting. We are killing. मार रहे हैं और गाड़ रहे हैं। We are killing and burying. आमेन। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। Through that baptism of death, we were buried with him. ध्यान से सुनो, क्यों गाड़े गए? Why were we पुराना buried? आदम मर गया, The old Adam died. अब हम मसीह में हैं। Now we are in Christ. ताकि So that जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in the newness of life. हालेलुया। 5वीं आयत, 5th verse. मतलब ये राइचियसनेस की चीज तो ऐसी है, हम पूरी रोमन्स एक एक वर्स बाय वर्स जा सकते हैं, We can go verse by verse in this series. क्योंकि कोई और ऐसी पत्री नहीं जो धार्मिकता को ऐसे प्रकट करती है जैसे रोमियो की पत्री। There is no other letter that presents righteousness in this way. अब ध्यान सुनिए, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, यानी एक हो गए, For if we have been united together in the likeness of his death, if we were made one with him, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे या एक हो जाएंगे। certainly we also shall be in the likeness of his resurrection, will be one with him in resurrection. ओ पास्टर, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। मैं बताता हूं, जो मसीह के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। Oh, Pastor, we don't know what's going to happen in the future. I'm telling you, whatever happened to Christ will happen to you also. आमेन। Amen. यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, परमेश्वर कहता है, दाऊद इस भजन को बोलता है कि तू अपने धर्मी जन को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। David says that you will not let the righteous rot in Hades. अगर आज भी डरते हो कि नरक चला जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, क्योंकि नहीं जानते कि आप मसीह में हो और सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हो। If you are still afraid that I'll go to hell is because you do not know that you are righteous, wholly made righteous in Christ. आमेन। आज हमारे जीवन का आधार ये नहीं है और हम पवित्र जीवन जिए कि हम नरक में ना चले जाएं। अरे नहीं, The foundation of our life is not, oh, let us live a holy life, otherwise we'll go to hell. No. Christianity is not trying to escape the fire. मसीहत आग से बचना नहीं है. Christianity is filled with fire. मसीहत आग से भरा होना है. Amen. Hallelujah. हम आग से भाग नहीं रहे, वो कहता है वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। We are not running from the fire. His word says he makes his ministers flames of fire. Hallelujah. 6वीं आयत, क्योंकि हम जानते हैं Because we know कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, that our old nature. कौन सा था हमारा पुराना मनुष्य? Which old nature? पहले आदम से जो पैदा, मैं पंजाबी, मैं From the गढ़वाली, first मैं Adam. बंगाली, भैया क्रूस पे चला गया, पंजाबी, बंगाली, गढ़वाली सब। Whatever Punjabi, Bengali, Gadwali you were is on the cross now. यही आज तक कई मसीह नहीं समझे। Many believers have not understood Pastor this ji. till now. हमें लड़की चाहिए, Oh, Pastor, we want a girl, मगर अपने घराने की चाहिए। but we want from our own. अरे तुम्हारा घराना अब स्वर्ग का घराना Your है। household is now the household of heaven.
आज भी पुराने आदम की तरह सोच रहे हो। Still you're thinking like the old एक Adam. व्यक्ति मेरे पास आया, One ये person बहुत गलत बात है। He said, this is very wrong. आप सेवा कर रहे हैं, आप गढ़वाल से, आपको गढ़वाल में जाना चाहिए सेवा करने। You're serving, you're from Garhwal, you should go to Garhwal to serve. मैंने किसने कहा मैं गढ़वाल से हूँ? I said, who said I'm from मैंने भाई Garhwal? मैं स्वर्ग से हूँ। I am from heaven. पुराना मनुष्य तो क्रूस पे जा चुका है, The old- आपकी पुरानी पहचान क्रूस पे जा चुकी है। The अब old बाइबल man is on the कहती है cross. तुम स्वर्ग के नागरिक हो। The old man is on the cross, the old identity is on the cross. The Bible says you are citizens of heaven. हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आते रहो। If you don't understand, it's okay, keep coming. इट्स ओके। मगर जिस दिन आप जान जाओगे सुसमाचार कितना ग्लोरियस है, But the day you find out how glorious the gospel is, क्योंकि हम जानते हैं, Because पौलुस we कह know. रहे हैं हम जानते हैं। आज आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं? today there's a question for you. Do you know? क्योंकि हम जानते हैं कि Because we know. हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। That our old nature was crucified with him on the cross. कई लोग कहते हैं यीशु हमारे लिए क्रूस में गया। हाँ, मगर यीशु अकेला नहीं गया क्रूस में। Some people say, oh, Jesus went to the cross. Yes, but he did not go alone. हम उसके साथ We मारे गए, were killed with him. हम उसके साथ गाड़े We गए were buried with him. और हम उसके साथ एक नए मनुष्यत्व के साथ जी उठे। And with a new nature, we, as a new species, we were resurrected.